बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। जौ खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। खाने में रोज़ाना काली मिर्च का इस्तेमाल करने से पेट में गैस नहीं बनती, लेकिन गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनको काली मिर्च से अवॉइड करना चाहिए। ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी और खून की कमी हो जाए तो खजूरें खाया करें। शुगर के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल करें। गुड़ खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। पुदीने का इस्तेमाल करने से मैदे के अमराज को दूर कर सकते हैं। गाजरों का इस्तेमाल आंखों की बीनाई बढ़ाने में मददगार साबित होता है। गाजर के जूस में सौंफ भिगो कर रख देने से और उसको जब सारा पानी वो चूस ले, खुश्क हो जाए सौंफ, तो उसमें उसको पीस के मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करने से भी आपकी नज़र जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ज़रूर इसको आप आजमा कर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुगर के मरीज़ या चटनी ज़रूर बना लें। छिला हुआ अदरक आध छटांक ताज़ा हो, 1 छटांक ताज़ा पुदीना सब्ज़, 1 छटांक अनारदाना खट्टा, 1 छटांक, इन चारों चीज़ों को पीस कर चटनी बना लें। अदरक, पुदीना, अनारदाना, सॉरी 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को आप पीस कर तो एक चटनी बना लें। सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच खा लें। पुरानी से पुरानी शुगर के मरीज़ों के लिए ये चटनी आजमूदा है और जिस्म का वर्म, ज़ख़म और मैदे की बीमारी में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन अफराद को शुगर नहीं, वो भी ये चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी शुगर और मैदे के अमराज में मुब्तला नहीं होंगे। और अगर आपको चटनी बनाना मुश्किल लगे तो आप ऐसा करें, पंसारी की दुकान से खुश्क पुदीना ले लें, खुश्क अनारदाना और खुश्क अदरक लेके तीनों चीज़ों को हम वज़न पिसवा के रख लें और जब भी खाना खाने लगें, खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद उसके पाउडर को आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। वो भी आपको इतना ही फ़ायदा देगा जितनी ये चटनी फ़ायदा देती है, क्योंकि बाज़ औक़ात डेली चटनी बनाना जो है मुश्किल लगता है। तो आप इस तरीके से भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। शुगर के मरीज़ों को और मैदे के अमराज को भी बढ़ने से रोकेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।